नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेव एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार एसएससी में या बाकी जेईई के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है R, अब इस रेजिस्टेंस की जैसे कि वैल्यू है सपोज R इक्वल टू 20। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं कि R इक्वल टू 20 ओम है। अब हमने क्या किया है, इसकी लेंथ है वो डबल कर दी। अब इसकी लेंथ डबल करने के बाद में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ डबल करने के बाद में इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा चेंज होके। तो देखो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A। अब इसमें देखो ये लेंथ है ये बढ़ रही है, इसकी लेंथ कितनी कर दी डबल। अब डबल करने पे क्या होगा कि आप तो ऐसे सोचोगे कि लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस वो भी डबल हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की जो लेंथ है वो खींच के डबल कर रहे हैं। मतलब इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि उस तार को खींच के उसकी लेंथ है वो डबल कर दी, खींच के उसको लंबा कर दिया वैसे। अब इसमें क्या होगा कि यदि अपन लेंथ डबल कर रहे हैं ना, इसको कर दिया डबल 12, तो ये जो एरिया होगा ना ये आधा हो जाएगा A/2, क्योंकि जब तार को खींचा जाएगा तब लंबा तो हो रहा है वो तार, लेकिन वो पतला हो जाएगा। फिर तो पतला होगा तो एरिया कितना हो जाएगा आधा। तो आधा होगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R डैश इक्वल टू 4R, यानी कि 4 गुना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अपन इसको जनरलाइज वे में करें तो क्या करेंगे, R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। N क्या है कि उस तार को अपन कितना लंबा कर रहे हैं खींच के। जैसे कि अगर अपन ने तार को सपोज 3 गुना कर दी उसकी लंबाई 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अगर हमने उसकी लंबाई कर दी तो लंबाई करेंगे 3 टाइम्स रो L अपॉन A। तो जो लेंथ है वो कितनी हो रही है 3 टाइम्स, यानी कि 3L। तो जो एरिया होगा वो उसमें क्या चेंज आ जाएगा, वो जाएगा A/3। इसी तरह से यदि लेंथ को अपन 4 टाइम्स करें 4L, तो एरिया कितना हो जाएगा A/4। यानी कि जितनी अपन लेंथ बढ़ा रहे हैं उसी रेस्पेक्ट में एरिया कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये होता है रेजिस्टेंस का। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि लेंथ है वो अपन ने उसको तार को खींच के 12 कर दिया। अब 12 करने पे क्या होगा, देखो वॉल्यूम तो है वो कांस्टेंट है तार का। अब तार को अपन खींच रहे हैं तो आयतन है कांस्टेंट। तो आयतन क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अब हमने क्या किया, ये आयतन है, अब हमने क्या किया कि लेंथ है वो 12 कर दी, तो एरिया में चेंज आ जाएगा A डैश, एरिया चेंज हो जाएगा। आयतन तो उतना का उतना ही रहेगा। अब एरिया में कितना चेंज आएगा L से L, तो A डैश इक्वल टू कितना हो गया A/2। तो एरिया कितना हो गया तार का आधा, तार को खींच के अपन लंबा कर रहे हैं तो एरिया इक्वल टू A/2। तो यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, फिर लंबाई तो हो रही है डबल और एरिया हो रहा है आधा, तो रो इंटू 12 और एरिया हो रहा है आधा हो रहा है मतलब A/2। तो रेजिस्टेंस है वो कितना, ये 2 ऊपर चला गया तो 4 रो L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 गुना। तो इसी तरह से सपोज ये अपन 3 गुना कर दें लंबाई, तो कितनी हो जाएगी 3L इंटू A डैश। तो A डैश कितना हो गया A/3। तो अब ये 3 ऊपर A/3 नीचे, इस हिसाब से तो फॉर्मूला क्या बनेगा R डैश इक्वल टू
एन स्क्वायर आर। ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब हम तार को खींच के लंबा कर रहे हैं। एक सिंपली यदि आपको दे दिया, एक सिंपली आपको क्वेश्चन दे दे कि जैसे कि मतलब कोई है रेजिस्टेंस है 20 ओम, अब उसकी लंबाई है वो L से अपन ने बढ़ा के 2L कर दी सिंपली वैसे, तब इसमें ये नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि तो इसमें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट डबल हो जाएगा, R = ρ L/A, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अपन की उसकी मोटाई सब बराबर ही है, उसको डायरेक्ट वैसे ही अपन कर रहे हैं लंबा। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये 20 ओम है, लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 ओम। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, तार को खींच के लंबा कर रहे हैं, और इसमें डायरेक्ट डबल। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब SSC JEE का आया हुआ है 2018 का, तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया था कि ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का। अब 20 ओम का रेजिस्टेंस है वो 4 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस जुड़ा हुआ है। अब उस 20 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है, इसको खींच के हमने इसकी लेंथ है वो डबल कर दी। अब डबल करने के बाद में जैसे इसकी लेंथ थी L पहले, ये 20 ओम है और इसकी लेंथ है L। अब ये जो L है ये खींच के अपन ने इसको कितना कर दिया, 2L। अब इसको 2L करने के बाद में जो रेजिस्टेंस हुआ जो भी, अब उसके बाद में उसको क्या किया, बीच में से काट के उसके 2 रेजिस्टेंस कर लिए। अब दोनों रेजिस्टेंस को फिर एक दूसरे के पैरेलल लगाया इस हिसाब से। तो अब उसमें करंट पूछी गई है कि अब कितनी करंट जाएगी। ये रेजिस्टेंस हैं, तो अभी अपन पहले तो क्या करेंगे कि ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ है L पहले। अब इसको क्या खींच के डबल कर रहा है, लेंथ डबल कर रही है, तो जो R डैश होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R डैश = क्या फॉर्मूला बताया था, N² R। तो जो नया रेजिस्टेंस है तार का वो कितना हो जाएगा, N² R। N की वैल्यू कितनी है, 2। डबल कर रहे हैं ना, डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इसका N की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है, 20 ओम। तो जो नया रेजिस्टेंस है पूरे वायर का वो कितना हो गया, 80 ओम। अब 80 ओम आ गया पूरा रेजिस्टेंस जब इसकी लेंथ अपन ने 2L कर दी। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि उसको बीच से काट दिया आधा। अब आधा काट दिया, 80 ओम का रेजिस्टेंस है, तो दोनों पार्ट हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 40 ओम और 40 ओम, दोनों का 40 ओम। अब इन दोनों को क्या किया, एक दूसरे के पैरेलल में लगा दिया, तो ये 40 ओम का और ये भी 40 ओम का। अब इसमें पूछिए कि करंट कितनी जाएगी, तो बस अब देख लो 40 और 40, तो 40 पैरेलल 40 कितना आ जाएगा, 20 ओम। अब 20 ओम है तो I कितनी आ जाएगी फिर, V/R। V कितनी है, 4 वोल्ट अपॉन 20, तो I कितना आ जाएगा, 1/5 = 0.2 एम्पियर। तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये कॉमन है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया कि उसकी लेंथ हमने डबल की, और डबल करने के बाद में उसको आधा कर दिया, और आधा करने के बाद में उनको पैरेलल में जोड़ दिया। अब यदि सपोज यहाँ पे यदि इस टाइप से क्वेश्चन होता कि इसकी लेंथ है वो अपन ने 4 गुना कर दी, तो अब बताओ 4 गुना करने पे रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जैसे 20 ओम है, ये लेंथ है L, अब L लेंथ को 4L कर दिया खींच के। इसमें देखो लेंथ है वो 4L कर रहे हैं, वो खींच के कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि इसकी ओनली लेंथ बढ़ा दी वैसे। तो L की इसको खींच के 4L कर दिया, तो 4L करते ही क्या होगा, जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना जाएगा, N² R, तो 60R, यानी कि 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा कि जब अपन किसी रेजिस्टेंस को खींच के उसकी लंबाई बढ़ाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा।